दोस्तों एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं छेड़ा नगर 40+ के इस क्रिकेट टूर्नामेंट में। नारी यहाँ पर पहली गेंद लेकर आएंगे अपनी टीम के लिए। उछाल दिया बंटी के पास एक बार फिर से, और एक बार फिर से ये ड्रॉप। लगातार 2 बैक टू बैक ड्रॉप कैचेस यहाँ पर हमको देखने को मिलते हुए, और ख़ास करके बंटी जैसा खिलाड़ी जो कि काफ़ी सुप्रसिद्ध है और ऐसी गलतियाँ उनसे होती नहीं है, लेकिन पता नहीं आज ऐसा क्या हो रहा है कि इजी कैच उन्होंने छोड़े हैं। और एक कैच होता तो अलग बात ही, लगातार 2 कैच उन्होंने छोड़े। बेहतरीन कैच से मौका था लेकिन लपक नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे रन गति को बढ़ाने का प्रयास करते हुए बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ये दोनों बैटरों गति में परिवर्तन किया था, यहाँ पर चकमा दिया था और उसका फ़ायदा उनको होता हुआ। डॉट गेंद आती हुई बल्ला पहले घुमा चुके थे, उनके पास मौका था कि गेंद को लपक सके, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई अच्छी वापसी। यहाँ पर गेंदबाज पूरी तरीके से मेहनत करते हुए हावी होने का प्रयास करते हुए लेग स्टंप पर गेंद थी ये, और इसी के साथ लेग बाई के माध्यम से 2D के लिए जाती हुई 2 और रन यहाँ पर हासिल करते हुए टोटल स्कोर में। और अगर आप बात करेंगे खास करके भारतीय या एशियन खिलाड़ियों की, तो वो लेग में काफ़ी मजबूत होते हैं, और उसी तरह से आप देखेंगे पैरों पर गेंद डाली थी। 2 रन यहाँ पर हासिल करते हुए, भले ही लेग बाई के रूप में ये रन आए, लेकिन रन आने इम्पोर्टेंट है, चाहे बैट से आए, पैर से आए, वाइड्स आए, एक्स्ट्रा कैसे भी, ओवरथ्रो में कैसे भी आए, रन आना इंपॉर्टेंट। और ये गेंद को लॉफ्ट कर दिया, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। 1 टप पार्ट 2 रनों के लिए गेंद जाते हुए और 2 और रन हासिल करते। तो लगातार उनकी लाइन और लेंथ जो है गेंदबाजी की, नारी अगर उनकी बात करें तो लाइन और लेंथ उतनी सटीक नहीं रही है जिस तरीके से वो जाने जाते हैं, जिस तरह से उनका रुतबा है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी होती हुई, और अगर इसी तरीके से आप कैच छोड़ेंगे, मौका देंगे, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो बहरहाल यहाँ पर एक बार फिर से नारी अपने बॉलिंग मास की तरफ बढ़ते हुए गति में परिवर्तन किया था, लॉफ्ट कर दिया। फील्डर उसके नीचे 2 फील्डर दौड़ लगाते हुए नो मैंस लैंड पे, और जब तक गेंद को गैदर करते, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो करते, मौका था आसानी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ 2 रन हासिल करने का। 2 रन यहाँ पर और जुड़ते हुए टोटल स्कोर 12 रन पहुंचा हुआ दूसरा ओवर, और 12 रन अभी तक बन चुके हैं। और अगर वो 2 कैच पकड़े गए होते तो शायद इस मैच का नतीजा ही अभी तक कुछ और होता, लेकिन बहरहाल ये दिशा से भटकते हुए लेग स्टंप के बाहर थी, रडार के बाहर थी, और उसको एक आसान सा वाइड कॉल करा देते हुए 1 और रन का इजाफा होता हुआ टोटल स्कोर में, और स्कोर पहुंचा हुआ 13 रन के घर पे 1 विकेट के नुकसान पर। ऑल ऑफ कर दिया, फील्डर उसके नीचे दौड़ लगाएंगे, लेकिन गेंद सीधे जाकर गिरती हुई दूसरे माले पे चेंबूर रेलवे स्टेशन के बाहर 6 रनों के लिए कमाल का सिक्सर यहाँ पर लगाते हुए, बेहतरीन सिक्सर के साथ में जबरदस्त अंदाज में इस ओवर का समापन करते हुए ये दोनों बैटर। और टोटल स्कोर इस सिक्सर के साथ बात करेंगे तो टोटल स्कोर 19 रन, तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। 19 रन के साथ दूसरा ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ। अगला ओवर लेकर यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए बंटी आए हैं, और पहली गेंद पर कट कर दिया गेंद को। गेंद जाती हुई स्क्वायर कट के रीजन में, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन हासिल करते, ऑप्शन के बाहर थी, ये मौका था, और उस पर रन हासिल करते हुए अगर हम बात करेंगे जो फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर हैं, वो बैक नो बॉल, वो अगर हम बात करेंगे तो डीप पॉइंट है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, 3 फील्डर सीमा रेखा के बाहर हैं। और ये यहाँ पर आप देखेंगे डेलीवर, यहाँ पर कोई प्रयास नहीं किया था रन चुराने का, यहाँ पर बल्ले से कोई शॉट जो है खेला नहीं गया था, अंपायर ने जिसे नकार दिया था, और उनको लगा साइड वाइड जाएगी, लेकिन उनके पैरों पर लग कर गई। प्रयास नहीं था, लेकिन रन चुराने का प्रयास अच्छा था। अंपायर ने काफ़ी मुस्तैदी के साथ देखा और कहा कि भैया आपने खेला नहीं था। तो बहरहाल यहाँ पर ये अच्छी डॉट गेंद आती हुई, और यहाँ पर बंटी के ऊपर डबल जिम्मेदारी है, जो कैच छोड़े थे उनकी भरपाई करना और विकेट निकालना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए लाए हैं
2.1 कप्तान फुल टॉस लॉफ्ट कर दिया, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं एंड इट्स अ फ्लैट सिक्सर। वाइड इज लॉन्ग ऑन के रीजन में वहां पर 6 रन हासिल करते हुए फुल टॉस जूसी लॉलीपॉप डिलीवरी थी, लॉफ्ट कर दिया, गेंद सीमा रेखा पार पहुंचते हुए कमाल का सिक्सर यहां पर लगाते हुए। और उसी के साथ अगर हम बात करेंगे हाँ तो यहां पर अगले गेंद के लिए अच्छी वापसी, बेहतरीन वापसी यहां पर गुड लेंथ डिलीवरी थी। टप्पा गिरने के बाद जो है विकेट कीपर के पास पहुंची थी, बल्ला पहले घुमा चुके थे यहां पर और लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगा चुके थे। उसके बाद ये डॉट गेंद आती है, अच्छी वापसी राहुल की सामने, खतरनाक डेंजरस खिलाड़ी और गेंद को पुल कर दिया। वाटरफुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल 2 रनों के लिए 2 रन यहाँ पर अर्जित होते हुए और इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ मुरली सर 22। ये 19 के बाद 6 मारा रे, क्या बोल रहा है तू? 12 19 था। 19 का 28 25 27 28 हाँ करेक्ट 28 रन। ये सर आपके भाई हैं, बीच में आ रही, मैं गेम का बीच में यस यस ठीक है, आउट डन हो जाता है सब अपने बॉल है और एक मांग रहा है। 28 नया बॉल मांग रहा है, अरे नया बॉल मांग रहा है। 28 अभी तक रन बन चुके हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हम देखेंगे नया क्लीन बॉल हिट मांग रहा है। यहाँ पर देखने को मिला था और इसी के साथ स्कोर 28। 19 दिया, सिंगल दिया। एक बार फिर से यहाँ पर और ये कट कर दिया और वहाँ पर फील्डर मौजूद है और 1 रन यहाँ पर मिलेगा स्क्वायर कट के माध्यम से। ये एक और रन मिलता हुआ अतिरिक्त रन लेने का प्रयास था यहाँ पर, लेकिन काफ़ी मुस्तैदी के साथ फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को गैदर किया और दूसरे रन की संभावनाओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करते हुए 1 ही रन स्कोर पहुँचा हुआ 29 के घर पे। 29 रन अभी तक यहाँ पर बन चुके हैं 29। और नारी एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए, अच्छी गेंद यहाँ पर अच्छी लेंथ के साथ में गेंदबाजी उन्होंने अभी तक की है। डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई और खास करके डेंजरस खिलाड़ी अगर बात करेंगे बोंडा, उनके सामने काफ़ी बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए अगर बोंडा को रोकना है तो आपको डॉट गेंद डालनी पड़ेगी, विकेट हासिल करने का प्रयास करना पड़ेगा। छोटी गेंद और ऐसी गेंद डालोगे तो आपको माफ नहीं किया जाएगा। बहरहाल ये वाटरफुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल गेंद सीमा रेखा पार जाते हुए फाइन लेग बाउंड्री के सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए जाते हुए कमाल का सिक्सर और इसी सिक्सर के साथ 35 और वार्निंग दी गई। अंपायर ने वार्निंग दी गेंदबाज को कि आपकी बाउंसर जो है एक हो चुकी है, तो आप जो है ध्यान करिएगा। तो बहरहाल इसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ टोटल 35 और यहाँ पर बोंदा काफ़ी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पिछले मुकाबले में धुआंधार बल्लेबाजी की थी। अगली गेंद के लिए नारी और ये देखिए अच्छी गेंद यहाँ पर गति में परिवर्तन किया था और उसका फायदा उनको यहाँ पर मिलता हुआ। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे बोंदा, लेकिन गेंद सही तरीके से उनके पल्ले पर नहीं लगी। तो ये कमाल था उनकी गेंदबाजी में, वेरिएशन का, गति में परिवर्तन किया था, लेंथ में परिवर्तन किया था और जिसकी वजह से उनको ये फ़ायदा मिलता हुआ। डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई नारी की ये अच्छी वापसी, खास करके एक सिक्सर लगने के बाद। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, चूंकि पूरी तरह से ओपन था ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप यहां पर बिखेरते हुए 22 इंच के स्टंप धाराशायी होते हुए, नेस्तनाबूद होते हुए, बिग बड़ा विकेट हासिल करते हुए यहां पर अपनी टीम के लिए। और ये बोंदा का बहुत बड़ा विकेट हासिल करने के बाद काफी बेहतरीन अंदाज में गेंदबाज नारी, उनके चेहरे की मुस्कान देखिए, बड़ा विकेट हासिल करने के बाद में स्कोर पहुंचा हुआ इसी विकेट के पहले जो स्कोर 35 था, अभी भी 35। अगले बैटर मैदान पर मुरली पहुंच चुके हैं और देखना है किस तरह की बल्लेबाजी उनके माध्यम से देखने को मिलती है। काफी सारा दारोमदार उन पर रहेगा, उछाल लेती हुई ये गेंद थी और वाइट करा दी गई, उछाल और प्लस वाइट यहाँ पर दी गई है और रोकने का प्रयास था विकेट कीपर, हाथों से छिटकी जरूर थी लेकिन कोई मौका नहीं था कि दूसरा रन वो चुरा सके। वाइट यहाँ पर देते हुए अंपायर एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में और उसका पहुंचा हुआ 36 के घर पे। अच्छी यहाँ पर नारी की गेंदबाजी, बॉलर बैट ड्राइव, कमाल की हिट थी, बेहतरीन हिट थी, लेकिन बैड लक जिसे कहते हैं
गेंद डायरेक्ट सामने वाले स्टंप्स पर जाकर लगती हुई, और जिसकी वजह से ये जहां पर कम से कम 1 रन होना चाहिए था, किस्मत का साथ मिलता हुआ यहां पर नारी को, और जिसकी वजह से ये डॉट गेंद यहां पर आती हुई। तो मुरली यहां पर रन बनाने के लिए बेताब, सामने नारी एक बार फिर से, और क्लीन बॉल, कोई मौका नहीं, बैक टू बैक डिलीवरी, और उसके बाद यहाँ पर लेग स्टंप उखाड़ते हुए, और किसी को तकलीफ नहीं दी यहाँ पर मुरली ने। अब मुरली बिना बजे ही वापस आते हुए पवेलियन की तरफ अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। मैदान पर थोड़ा सा वक्त बिताना चाहिए था, लेकिन पूरी तरह से चूक गए और गलत लाइन में खेलने के प्रयास में अपना विकेट यहाँ पर गवा बैठे। लेकिन बहरहाल नारी ने क्या वापसी कराई है अपनी टीम के लिए, जो रनों का पहाड़ जो बनाने की ओर अग्रसर थी टीम, और उसको रोका 2 बड़े विकेट यहां पर हासिल करते हुए बोंदा, और उनके साथ मुरली का विकेट, और वो भी बोल्ड के रूप में हासिल करते हुए। बैटिंग पावर प्ले यहां पर लिया गया है। बैटिंग पावर प्ले आपको 2 से 5 ओवर के बीच में जरूर लेना है, अन्यथा 5वां ओवर बैटिंग पावर प्ले कंसिडर किया जाएगा, जिसमें 3 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहेंगे। तो यहां पर बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। नए गेंदबाज यहां पर आएंगे जिनको अनुभव है पावर प्ले में गेंदबाजी करने का, अच्छा खासा अनुभव। नीलेश जो कि बेहतरीन गेंदबाज है, अगर हम बात करेंगे पावर प्ले की, तो उसके पहले भी हमने देखा है कि उन्होंने कमाल की किफ़ायती कसी हुई कंजूसी वाली गेंदबाजी हमने उनके माध्यम से देखी है। तो यहाँ पर एक मौका है उनके पास से कि अपनी काबिलियत को एक बार फिर से वो साबित करें। फील्डिंग में अगर हम बात करेंगे, जो 30 यार्ड सर्कल के बाहर जो फील्डर तैनात किए गए हैं, उसमें से अगर हम देखेंगे तो एक है बैकवर्ड स्क्वायर पॉइंट, एक फील्डर है, और उसके बाद में लॉन्ग ऑन एक ये फील्डर है, और डीप स्क्वायर लेग पर यहाँ पर ये फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर हैं। तो ये पावर प्ले का ओवर लेकर गेंदबाज नीलेश एक बार फिर से, और पूरी जिम्मेदारी उन पर दी गई है कि अच्छी गेंदबाजी करें। पहली गेंद यहाँ पर, और ये देखिए हिट कर लिया बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में, बंटी वहां पर मौजूद थे, बेहतरीन फील्डिंग, और यहाँ पर ओवर थ्रो के माध्यम से आप देखेंगे 2 रन यहाँ पर अर्जित करते हुए। तीसरा लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर, एंड पर एक मौका बन सकता था, लेकिन वापिस भेजा उनको जैसे ही पता लगा कि यहाँ पर खतरा हो सकता था, और उस खतरे को जो है जाने दिया उन्होंने। कोई जोखिम लेना मुनासिब नहीं समझा, और जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ 2 रन आएंगे, 1 रन ओवर थ्रो के माध्यम से और 1 रन दौड़कर। तो स्कोर इसी के साथ मुरली सर 38 स्कोर पहुंचता हुआ यहाँ पर। मारो, छोटी गेंद थी वहां पर नो मैंस लैंड पे जाते हुए राका, उन्होंने गेंद को रोका, अच्छी फील्डिंग। और देखते हैं ये थ्रो अगर बेहतरीन होता तो एक मौका बन सकता था, लेकिन तब तक मौका था 2 रन मुकम्मल करने का दोनों बैटर के पास, और इसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 40 रन। और स्क्वायर लेग के रीजन में इस गेंद को मारा गया था, उछाल लेते हुए ये गेंद थी। 40 रन 40 रन पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर अपने हाथ खोलने का प्रयास करना होगा सभी बैटर्स को, क्योंकि मौका और वक्त दोनों उनके पास काफी कम है। और ये बॉलर राइट ड्राइव फॉलो थ्रू में गेंद को कलेक्ट कर लिया, एक और विकेट का पतन दूसरे ओवर में, तीसरा विकेट यहाँ पर। और नीलेश यहाँ पर जबरदस्त अंदाज में दिल खोलकर गेंदबाजी करते हुए, और उनका फायदा उनको मिलता हुआ यहाँ पर फॉलो थ्रू में गेंद को गैदर किया, बड़ा विकेट हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए। और अगले बैटर जीतू यहाँ पर मैदान पर पहुंचते हुए, और जीतू के लिए फील्डिंग की सजावट अलग से यहाँ पर की जा रही है। पावर प्ले का ओवर है, और नीलेश जो है पावर प्ले के चैंपियंस गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, और उसी रूप को यहाँ पर दिखाते हुए, दबाव में लाते हुए पूरी तरह से। और कहते हैं जिस तरह से रेगिस्तान में लोग पानी के लिए तरसते हैं, और यहाँ पर टीम बल्लेबाजी के लिए तरसती हुई। तो आप देखेंगे ये जबरदस्त अंदाज में नीलेश की गेंदबाजी। 40 रन ना सर अभी तक, अभी भी स्कोर जमा हुआ है 40 रन के घर पर, 40 रन। और देखिए फील्डिंग में एक बार फिर से ये बदलाव करते हुए, डीप स्क्वायर लेग है, लॉन्ग ऑन है, और स्क्वायर बैकवर्ड स्क्वायर पॉइंट, और यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई, गेंद का पीछा किया था गेंद का, उन्हें लगा था कि शायद संपर्क होगा गेंद और बल्ले का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई, और डॉट गेंद के साथ में दिलों की धड़कनें भी धक धक करके बढ़ती हुई। रन बनाने होंगे काफ़ी,
बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के लिए। जो भी टीम जीतेगी उसके चांसेस आगे बढ़ने के बहुत अच्छे हो जाएंगे। उसी के हिसाब से यहाँ पर खेलते हुए दोनों टीमें कट कर दिया, वहां पर बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद, गेंद को क्लियर किया उन्होंने, अंडर आर्म थ्रो करते जब तक विकेट कीपर के पास तब तक मौका था एक रन पूरा करने का। तो 41 रन पहुंचता हुआ ये आंकड़ा, और यहाँ पर एक्स्ट्रा इमरजेंसी की जरूरत है। और जिस तरह से आईसीयू में इमरजेंसी ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर, उसी तरह से यहाँ पर इन दोनों बैटर को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत। कट कर दिया गेंद को और गेंद जाती हुई वाइड इज थर्ड मैन बाउंड्री के नजदीक 2 डी के लिए, और उसी के साथ 2 और रन हासिल करते हुए टीम, और इन्हीं 2 रनों के साथ मुरली सर स्कोर पहुंचा हुआ 43 पर पहुंचा हुआ ये आंकड़ा। 4 ओवर ना, 5 ओवर के बाद 43। यहाँ पर अगले गेंदबाज सुभाष गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अंपायर का नाम भी सुभाष और बॉलर का नाम भी सुभाष, थोड़ा बहुत बायस लगता है। जी, और उनके बाद हम देखेंगे आखिरी ओवर। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण ओवर है, बल्लेबाजी में रन बना कम से कम 55 to 60 रन का टारगेट देना पड़ेगा। जिस हिसाब से बैटिंग लाइन अगर हम बात करेंगे तो प्रयास सदन उनका है, उनकी बैटिंग लाइन काफ़ी मजबूत है, तो 55 से 60 रन बनाने ही पड़ेंगे। तो बहरहाल लेग साइड के बाहर थी, लेग साइड के बाहर यह गेंद डाली गई थी, मिस हुए, पूरी तरह से बीट किया, बैटर बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए, 1+2 का बोनस यहाँ पे मिलता हुआ, टोटल स्कोर पहुंचता हुआ और 3 रन 46 पर पहुंचा हुआ ये आंकड़ा 46। और आखिरी ओवर यहाँ पर 3 रन ऐसे ही जा चुके हैं अगली गेंद के लिए तैयार होते हुए। और सुभाष एक बार फिर से ये वाइड गेंद, बिना गेंद डाले अभी तक 4 रन खर्चे कर चुके हैं गेंदबाज। 47 पहुंचता हुआ ये आंकड़ा, और 13 रन की जरूरत है। अगर 60 रन तक बनाते हैं तो एक अच्छा स्कोर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और अच्छा क्रिकेट भी हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रयास सदन की टीम बेहतरीन टीम है। और ये लेग स्टंप पर गेंद थी और गेंद को मार दिया खड़े और आसानी के साथ गेंद को देखते रहे, निहारते रहे, और गेंद इसी के साथ जाते हुए लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ 2 रन यहाँ पर हासिल करते हुए। तो ये गेंद लेग स्टंप पर थी, और लेग स्टंप की गेंद हाउ भी एकदम आसान से शॉर्ट पे डिलीवरी, आसानी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, नजाकत के साथ 2 रन हासिल करते हुए 2 और रन। प्रयास को एक्स्ट्रास पे अपना कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो गेम जीत सकती है। जोर से यहाँ पर मुरली सर एक गेंद की बहुत बड़ी वैल्यू है, रन की बहुत बड़ी वैल्यू है, और इसी तरह से अगर आप एक्स्ट्रा देते रहेंगे तो एक रन जो है आगे वाले आने वाले वक्त में भारी पड़ सकता है। तो बहरहाल यहाँ पर देखिए फील्डिंग में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन लाइन और लेंथ फील्डिंग के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप उसी टप्पे में गेंदबाजी करेंगे जिस तरह से आपकी फील्डिंग की सजावट है, तो ही आपकी टीम के लिए वो फायदा। और यहाँ पर ये देखिए, ये 22 के रूप में एक और रन यहाँ पर जाता हुआ, और ये ऐसे रन हैं जो बचाने जाने चाहिए। 22 के रूप में एक और रन आता हुआ, हमारे अंपायर उन्होंने कॉल किया कि ये 22 के रूप में एक रन है, मिस फील्ड विकेट कीपर के माध्यम से होती हुई। और मुरली जी अगर हम बात करेंगे प्रयास सदन के लिए, विकेट कीपिंग हमेशा से ही एक प्रॉब्लम रही है। पहले मुकाबले में भी हमने देखा था 3 कैच छूटे थे, कई सारे रन गए थे, यहाँ पर भी वैसा ही होता हुआ। आपके विचार? प्रयास का कीपिंग का लफड़ा है, लेकिन उनके पास कीपर्स नहीं है, फील्डर्स अच्छे नहीं हैं। तो सुभाष एक बार फिर से अपने गेंदबाजी कमान पे जाते हैं, फुल टॉस गेंद दी है, गेंद डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद है राका, और देखते हैं रन डाल पाते हैं डाका, और ये पकड़े गए अंपायर यहाँ पर चेक करते हुए। अरे जल्दी भागना। अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो, इसी थ्रो का उनको इनाम मिलता हुआ विकेट के माध्यम से। बेहतरीन विकेट यहाँ पर हासिल करते हुए, एंड मोमेंट पर विकेट हासिल करते हुए। सो मुरली सर टोटल स्कोर 51 और गेंदें बची हुई है 4 ना 2 51 और 2 गेंदें बची हुई हैं, 3 गेंदें बची हुई हैं। और सर मुरली सर हमारे बीच में अंकल हैं, 3 to go सर,
3 गेंदे अभी बच्चे हमारे बगल में अंकल बैठे हैं, आप इनकी बातों में मत जाइएगा, इनकी टीम है। तो बैठ गए 45 रन रहेंगे तो 50 बोलते हैं, तो 4 रन रहेंगे तो 5 बोलते हैं। देखो विकेट आपको कीपिंग नहीं है। पता नहीं है शायद लारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अंपायरिंग कर चुके हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नहीं मुरली को ये पूछो व्हेन विल विकेट कीपर्स बी द हाईएस्ट इन ऑक्शन। और ये यहाँ पर एक और रन यहाँ पर जोड़ता हुआ, इनकी टीम बैटिंग कर रही है, तो आप इनको पूछेंगे कितना स्कोर हुआ, 43 हुआ, बोलेंगे 48। आदमी कंफ्यूज, अरे इतना कैसे हो गया? तो ताकत से मारना। नहीं, लारू के बारे में आप जानते नहीं हो, लारू एकदम कैलकुलेटर है। जी, और ये देखिए बॉलर बैक लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद को मारा, 1 रन पूरा किया, एक बार फिर से सुसाइडर रन आउट यहाँ पर बन सकता था, लेकिन 2 रन यहाँ पर दौड़कर मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर 2 रन यहाँ पर, कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, उम्दा किस्म की रनिंग बिटवीन द विकेट। टोटल स्कोर 54। तो मुरली सर जैसा मैं कह रहा था, अगर 55 से 60 तक बनाते हैं तो काफी अच्छा स्कोर हमको देखने को मिलेगा। 2 बॉल बाकी है, उनके साथ साथ हमको अच्छी क्रिकेट भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बैटिंग लाइन ऑफ प्रयास सदन का है वो काफी अच्छी है। सुभाष की ये अगली गेंद के लिए यहाँ पर लो फुल टॉस डिलीवरी, घुमा दिया गेंद को और गेंद जाते हुए यहाँ पर, और इसी के साथ ये अंपायर चेक करेंगे, इसे 2D का कॉल यहाँ पर दिया गया था, और 2 रन और हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए स्कोर पहुंचता हुआ 56। अब तक 56, अब तक 56 यहाँ पर पहुंच चुके हैं मिस फील्ड की वजह से। ये ओवर थोड़ा, अगर हम बात करेंगे प्रयास सदन के लिए, काफी महंगा साबित होता हुआ। अब तक 56, आखिरी गेंद इनिंग की, आखिरी गेंद उम्मीद की, अब तक 56 यहाँ पर बना चुके हैं, 56 रन अभी तक बना चुके हैं, और आखिरी गेंद पर देखते हैं कितने और रन बनते हैं। तो अगर चौका आ गया तो 60, और सिक्सर लग गया तो 62, और अगर 1 रन आए तो 57, ये स्कोर हो सकता है। आखिरी गेंद सुभाष की, और इस इनिंग की अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, और इसी के साथ ये गेंद जाते हुए लॉन्ग लेग बाउंड्री पर 2 रनों के लिए। तो इसी के साथ इनिंग समाप्त होते हुए टोटल स्कोर मुरली सर 59 रनों की जरूरत। ये रन कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, कहां से बनेंगे, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। या बनेंगे।